आजकल मोबाइल हमारी दिनचर्या में इस तरह से समाहित हो गया है कि इससे मानसिक विकास और मानसिक विकार हो रहे हैं। मोबाइल यदि पॉजिटिव देखते हैं तो यह बहुत लाभदायक है। साथ ही साथ यदि बच्चे इसको ज़्यादा देखते हैं या फिर इसे लगातार देखते हैं तो इससे शरीर पर बहुत सारी हानिकारक नुकसान होते हैं। मोबाइल क्या है, इसके हानिकारक प्रभाव, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव के साथ ही हम देखेंगे कि जो मोबाइल से होने वाले बच्चों में किस किस प्रकार की समस्या आ रही है। साथ ही साथ मोबाइल की जो लत है बच्चों की, यह किस प्रकार छूट सकती है। बच्चों को मोबाइल से होने वाले नुकसान, आजकल बच्चों के लिए मोबाइल मनोरंजन का साधन, साथ ही साथ पढ़ाई का साधन भी बनता जा रहा है, लेकिन इसका अधिक उपयोग कई तरह के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को समझना होगा। यदि बच्चा मोबाइल देख रहा है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी माता पिता की है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है। साथ ही साथ जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट माता पिता ने इसे देखने की प्रेरणा दी है, क्योंकि माता पिता के बिजी शेड्यूल के कारण जो माता पिता है बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। बाद में यह आदत बन जाती है, फिर यह नुकसानदायक होती है। बच्चे मोबाइल क्यों देखते हैं, बच्चे जो मोबाइल इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं देखने के लिए, तो मोबाइल के अंदर बच्चों को अलग अलग प्रकार की चीजें दिखती हैं। साथ ही साथ इनमें बहुत सारे रंग होते हैं और जो इनकी पिक्चर बदलने की क्षमता होती है एक साथ, जैसे आप देखते हैं एक पिक्चर, दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर, तो इससे एक नई नई पिक्चर बनती है। साथ ही साथ उसमें आवाज होती है और बच्चे नए नए जो रंग होते हैं उन्हें देखते हैं, नई नई आवाजें। इसी कारण से मोबाइल की तरफ बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। इससे होने वाले कुछ नुकसान इस प्रकार हैं। पहला है आंखों पर असर। लंबे समय तक जो मोबाइल की स्क्रीन है उसे देखने से आंखों में जलन, सूखापन और धुंधला दिखाई देने लगता है। साथ ही साथ बच्चों के लिए चश्मे लग रहे हैं। यह आपका 20 से 22% जो चश्मे लग रहे हैं यह बढ़ गया है। समय से पहले चश्मा लगने की संभावना बढ़ जाती है। जो नई थ्योरी के अनुसार 20 से 22% बच्चों में यह समस्या बढ़ती जा रही है। मानसिक, दूसरा देखते हैं मानसिक विकास में बाधा। मोबाइल लगातार देखने से, गेम खेलने से, वीडियो देखने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। रचनात्मक सोच और कल्पना शक्ति पर नकारात्मक असर पड़ता है। तीसरा है नींद की समस्या। देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करने से नींद की समस्या और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होते हैं। जो ब्लू लाइट है, मोबाइल की जो लाइट होती है, वह मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है उसको कम कर देती है, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है। अगला देखते हैं नंबर 4, शारीरिक स्वास्थ्य पर असर। लंबे समय तक बैठकर मोबाइल देखने से मोटापा, गर्दन में दर्द, पीठ दर्द जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। शारीरिक गतिविधियां कम होने से इम्यूनिटी क्षमता पर भी असर पड़ रहा है और बच्चों की इम्यूनिटी क्षमता कम होती जा रही है। पांचवा प्रभाव मानसिक विकार। मानसिक प्रभाव एकाग्रता की कमी, पढ़ाई में ध्यान न लगना, साथ ही साथ सामाजिक कौशल में गिरावट, वास्तविक जीवन में लोगों से बातचीत करने में कठिनाई होना, यह जो समस्याएं हैं बच्चों में आ रही हैं। व्यवहार में बदलाव, छठवां है व्यवहार में बदलाव। मोबाइल की लत से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और सामाजिक जो दूरी बढ़ सकती है, क्योंकि बच्चे लगातार मोबाइल की तरफ अट्रैक्शन हो रहे हैं। बच्चे वास्तविक खेल और दोस्तों से दूर हो सकते हैं। बच्चों को मोबाइल से दूर करने के आसान तरीके हैं। इससे आपको एकदम मोबाइल नहीं छुड़ाना है। जो यह तरीके हैं इससे नुकसान कम किए जा सकते हैं और बच्चों की जो आदत है मोबाइल देखने की, इससे छुटकारा मिल सकता है। देखते हैं बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के आसान तरीके इस प्रकार हैं। नंबर पहला है समय की सीमा तय करें। समय सीमा आपको तय करनी होगी। दिन में केवल 1 से 2 घंटे का उपयोग करने देना होगा। यह हर उम्र के लिए अलग अलग है। टाइमर सेट करके समय का पालन करें। टाइमर सेट करना है और समय का पालन करें कि इतनी देर के लिए मोबाइल देंगे, इसके बाद मोबाइल बच्चों को नहीं देंगे। एक साथ मोबाइल नहीं छुड़ाना है। इसी के साथ दूसरा है फोन फ्री जोन बनाना है। आपको मोबाइल फ्री जोन बनाना है, जैसे खाना खाते समय बच्चों को मोबाइल ना दें और आप स्वयं ना देखें। साथ ही साथ बेडरूम मोबाइल में अनुमति नहीं। फोन फ्री जोन बनाएं। खाना खाते समय मोबाइल बिल्कुल ना रखें। ना मोबाइल आप देखें, ना बच्चों को देखने हैं। कुछ बाउंडेशन लगाएं पहले। साथ ही साथ जैसे बेडरूम में मोबाइल की अनुमति ना दें। इसी के साथ स्टडी टाइम में मोबाइल को दूर रखें। जबकि मोबाइल स्टडी में हेल्पफुल होता है, लेकिन यह हेल्प कब आदत में बदल जाती है पता नहीं चलता है। बच्चों को बोले आप कि जो परेशानी है उसे पेन पेपर पर लिखें। मीनिंग है या किसी का अर्थ समझना है उसे पेन पेपर पर लिखें। जब पढ़ के निपट जाए तब मोबाइल में उसे सर्च करें।
अगली जो है तीसरी है वैकल्पिक गतिविधियां प्रदान करें। मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए वैकल्पिक गतिविधियां प्रदान करें। आउटडोर गेम ज़्यादा खेलें, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, साइकिलिंग, जो भी आप खेल सकते हैं आउटडोर गेम पर ज़्यादा ध्यान दें। इसी के साथ इंडोर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग है, बुक रीडिंग है, और जो इंडोर गेम है उन्हें भी खेल सकते हैं। साथ ही साथ क्रिएटिव वर्क करें, आप मिट्टी का काम है या फिर अन्य प्रकार की क्रिएटिविटी पर ध्यान दें। पांचवा है पारिवारिक समय बढ़ाएं, साथ में फिल्म देख सकते हैं, बोर्ड गेम खेल सकते हैं, पिकनिक या आउट प्लान कर सकते हैं। घर में काम से जो बच्चों को शामिल कर सकते हैं, जो घर का काम है उससे बच्चों को शामिल करें। साथ ही साथ पांचवा यदि हम देखते हैं जो मोबाइल चलाने की आदत है, उसमें पांचवा पॉइंट है अपने रोल मॉडल बने। खुद कम मोबाइल का इस्तेमाल करें और बच्चों के सामने फोन चलाने से बचें। पारिवारिक गतिविधियों को प्राथमिकता दें। छठवां है धीरे धीरे मोबाइल का जो समय है उसे कम करें। एकदम से यदि आप मोबाइल लेंगे तो बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, उनका ध्यान दूसरी तरफ आपको कन्वर्ट करना होगा। इसके जो ध्यान लगा है इसे धीरे धीरे कम करना होगा। अचानक मोबाइल छीनने की बजाय धीरे धीरे आपको समय घटाना होगा। बच्चों को मानसिक रूप से तैयार रखें, साथ ही साथ पॉजिटिव एक्टिविटी करवाएं जिससे वह मोबाइल से दूर हो सके। अगला है आपका एजुकेशन कंटेंट का चुनाव करें। जो एजुकेशन कंटेंट है उसे ही सिर्फ मोबाइल पर देखने दें और थोड़े समय के लिए अन्य चीजें भी देख सकते हैं। यदि मोबाइल देना जरूरी है तो एजुकेशन ऐप का चुनाव करें। साथ ही साथ अन्य ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो बच्चों के लिए नहीं है, तो इसमें आप चाइल्ड लॉक लगा कर रखें जिससे अन्य जो अनावश्यक सामग्री है वह आपके मोबाइल तक ना आ सके। जो आपका यूट्यूब पर लर्निंग चैनल हैं उन्हें देखें और गेम की बजाय नॉलेज बेस्ड कंटेंट को प्राथमिकता दें। छठवां है फिजिकल एक्टिविटी को प्रोत्साहित करें। जो मोबाइल देखने की लत है उसे छुड़ाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी को प्रोत्साहन दें, जैसे डांस है, योगा है, अन्य एक्टिविटी हैं, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित कराएं। साथ ही साथ पार्क में घूमने के लिए ले जा सकते हैं, स्पोर्ट है, क्लब है, इनमें आप ज़्यादा समय बिताएं। अगला है मोबाइल चलाने की लत में सामाजिक जो गतिविधियां बढ़ाएं, जैसे दोस्तों के साथ खेलने में समय दें, फैमिली के साथ खेलें। साथ ही साथ आप आसपास पार्क में या खुले में भी घूमने खेलने के लिए बच्चों को ले जाएं। 10वां है रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। बच्चों को गेम खेलने के लिए मोबाइल से ज़्यादा बाहर की तरफ प्रेरित करें। मोबाइल कम चलाने पर इनाम दें, शाबाशी दें और अच्छे व्यवहार के लिए प्रशंसा करें। छोटे छोटे गिफ्ट दें जिन्हें फिजिकल खेल दे सकते। छोटे छोटे गिफ्ट देकर उन्हें आप फिजिकल की तरफ एक्टिवेट करें, फिजिकल की तरफ उन्हें ले जाएं। आप मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए एक साथ एकदम से ना छुड़ाएं, उन्हें धीरे धीरे उनका ध्यान फिजिकल की तरफ ले जाएं। नियमित रूटीन बनाएं। सुबह उठने से रात सोने तक का टाइम टेबल निश्चित करें जिसमें खेल, पढ़ाई, योगा और आराम भी इसमें संतुलित मात्रा हो, इसमें सभी एक बराबर हो। साथ ही साथ मोबाइल का समय निर्धारित करें कि इतने बजे से इतने बजे तक आप मोबाइल देख सकते हैं। इसी के साथ अगला है धैर्य रखें और समझाएं। बच्चों को मोबाइल के नुकसान के बारे में समझाएं, उनकी बात सुनें, उनकी परेशानियां समझें, गुस्से की बजाय प्यार से उन्हें समझाएं। 13वां है टेक्नोलॉजी का सकारात्मक उपयोग करें। जो यह टेक्नोलॉजी है यह बच्चों के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी के साथ ही इसकी आदत नहीं होने देना है। इस तरह से आप समय का मैनेजमेंट करें कि इससे ज्ञान भी ले लें और इसकी लत ना पड़े और नकारात्मक प्रभाव भी ना पड़े। 14वां है आपका दोस्तों और परिवार का सहयोग करें, जैसे अन्य बच्चों के माता पिता से बात करें, सामूहिक गतिविधियों का सहयोग करें, सामूहिक गतिविधियों में एक्टिवेशन कराएं, दोस्तों और परिवार के साथ बाहर ले जाएं। अन्य बच्चों के माता पिता से बात कर सकते हैं, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करें। साथ ही साथ समान नियम सभी के लिए लागू करें। अकेले बच्चे के ऊपर नियम ना थोपें। यदि आपने नो फोन जोन बनाया है तो इसका पालन आपको भी करना होगा। अगला है आपका व्यावसायिक मदद लें। यदि समस्या गंभीर है तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलें। साथ ही साथ स्कूल टीचर से सलाह लें और माता पिता के लिए महत्वपूर्ण सुझाव है कि धैर्य रखें। आपको यदि बच्चे की किसी आदत को छुड़ाना है तो उसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है और कोई भी आदत हो उसे धीरे धीरे छुड़ाएं, एकदम से ना छुड़ाएं। सकारात्मक रहें आप। साथ ही साथ जो आप टाइम टेबल बना रहे हैं उसे संतुलित बनाएं। ऐसा ना हो कि आपने टोटल पढ़ाई पढ़ाई के लिए ही आपने और समय दे दिया, बच्चों के खेलने के लिए और अन्य एक्टिविटी के लिए समय ना हो।
इसलिए जो टाइम टेबल है उसे संतुलित बनाएं और सभी नियमों का पालन आप भी करें, क्योंकि बच्चे आपको देखकर ही जो नियम है उसको फॉलो करेंगे। इसका निष्कर्ष है कि बच्चों को मोबाइल की लत से बचाना और चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन यही रणनीति आप बनाएं, धैर्य से काम लें। संभव है कि आप कुछ ही दिनों में बच्चों की मोबाइल की लत को छुड़ा सकते हैं। बच्चों को वैकल्पिक प्रदान करें, अन्य विकल्प दें। मोबाइल के अलावा अन्य विकल्प होंगे तो बच्चे मोबाइल कम देखेंगे। इसी के साथ साथ उनके साथ समय बिताएं, उन्हें वास्तविक जीवन की गतिविधियों में शामिल करें। याद रखें कि हर बच्चा अलग अलग है, इसलिए अपने बच्चों की जरूरतों के अनुसार इन सुझाव को अपनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद पर एक उदाहरण लें कि जो आप नियम बनाएंगे वह खुद पर भी आपको लागू करना होगा। जब बच्चे मोबाइल देखने की जिद करते हैं तो आपको संयम रखना होगा और प्रेम और धैर्य के साथ जो ऊपर आपको निष्कर्ष दिए हैं उसके अनुसार आपको मोबाइल छुड़वाना होगा, क्योंकि बच्चों का जो स्वास्थ्य है इसी के साथ जो संतुलित जीवन है जीने में मदद मिल सकती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगली वीडियो।